नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षकों से जुड़े एक बहुत ही जरूरी विषय पर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट को लेकर एक बड़ा और कह सकते हैं कि अंतिम फैसला सुना दिया है और इसका असर हजारों शिक्षकों पर पड़ने वाला है। तो जो सबसे बड़ा सवाल अब हर किसी के मन में है वो यही है कि क्या अब उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षक काम कर रहे हैं उन सभी को टेट पास करना ही होगा? मतलब क्या ये अनिवार्य हो गया है? इसी एक सवाल ने न हजारों शिक्षकों के मन में एक तरह की हलचल मचा दी है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए इस पूरे मामले को ना थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हम शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले से, फिर देखेंगे कि टेट क्यों सबके लिए जरूरी हो गया है, इसका शिक्षकों पर क्या असर पड़ेगा और इस पूरे मामले के पीछे की कहानी क्या है, और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि अब आगे का रास्ता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े फैसले की जिसका सच में सभी को इंतजार था। 10 अप्रैल 2026 ये वो तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट ने इस लंबे समय से चल रहे मामले पर अपना आखिरी फैसला सुना दिया। हुआ यह कि उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने टेट की अनिवार्यता को चुनौती देते हुए कोर्ट में एक याचिका डाली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उन्होंने इस याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया, मतलब सीधे सीधे मना कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, देखिए, ये याचिका हमारे ही एक पुराने फैसले को चुनौती दे रही है, इसलिए इसमें कोई दम नहीं है। और इसी आधार पर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, जिससे यह फैसला अब अंतिम और पक्का हो गया है। अच्छा, तो चलिए अब अगले बिंदु पर चलते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये टीईटी है क्या, और अब ये अचानक से सभी के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है। देखिए, टेट का मतलब है शिक्षक पात्रता परीक्षा। ये ना क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ाने वाले सभी सरकारी शिक्षकों के लिए एक जरूरी क्वालिफिकेशन टेस्ट है। इसका सीधा सा मकसद ये पक्का करना है कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके पास कम से कम बेसिक योग्यता तो हो। और पता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सबसे बड़ा मतलब क्या है? वो ये है कि अब टेट सिर्फ नई भर्तियों के लिए नहीं है, बल्कि उन शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य है जो सालों से पढ़ा रहे हैं, जो पुराने शिक्षक हैं। अब किसी को कोई छूट नहीं है इसमें। अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि इस फैसले का शिक्षकों पर असल में क्या असर पड़ेगा, मतलब इससे कौन प्रभावित होगा और कैसे होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। यहां पर ना एक दिलचस्प बात है। नियम को दो तरह के शिक्षकों के लिए बांटा गया है। पहले वो जिनकी नौकरी में अभी 5 साल से ज्यादा बचे हैं, उन्हें हर हाल में 2 साल के अंदर टेट पास करना ही होगा, और अगर नहीं कर पाए तो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। और दूसरे वो शिक्षक हैं जिनकी नौकरी में 5 साल से कम का वक्त बचा है। वो बिना टेट के रिटायर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि शिक्षकों के एक बहुत बड़े समूह के लिए स्थिति काफी गंभीर है। अपनी योग्यता साबित करने और नौकरी को बचाने के लिए उनके पास अब सिर्फ और सिर्फ 2 साल का ही वक्त बचा है। आइए अब जरा इस मामले के इतिहास को समझते हैं कि भाई ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ और ये सुप्रीम कोर्ट तक आखिर पहुंचा कैसे। तो देखिए, ये कहानी शुरू हुई थी यूपी सरकार के एक नियम से, जिसने जो शिक्षक पहले से नौकरी कर रहे थे उनके लिए टीईटी को जरूरी कर दिया। बस इसी के खिलाफ शिक्षक संघ कोर्ट चले गए। मजे की बात यह है कि इस आखिरी फैसले से पहले 17 नवंबर 2025 को यूनाइटेड टीचर एसोसिएशन की भी एक ऐसी ही याचिका खारिज हो चुकी थी। और फिर 10 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की अपील को भी खारिज करते हुए अपना अंतिम फैसला सुना दिया। तो अब जब फैसला आ ही चुका है तो आगे का रास्ता क्या है? चलिए उन मेन पॉइंट्स को संक्षेप में समझते हैं जो हर शिक्षक को अब अपने ध्यान में रखने ही होंगे। तो ये हैं सबसे जरूरी बातें। पहली, टेट अब सबके लिए अनिवार्य है। दूसरी, जिनके पास 5 साल से ज्यादा की नौकरी बची है उन्हें 2 साल में इसे पास करना ही होगा। तीसरी, जिनकी नौकरी 5 साल से कम है उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, यह फैसला अंतिम है और इसने सेवारत शिक्षकों पर एक नया दबाव तो बना ही दिया है। तो संदेश बिल्कुल साफ है, टेट अब हटने वाला नहीं है। ये अब शिक्षा व्यवस्था का एक स्थायी हिस्सा बन चुका है। तो अब आगे का रास्ता चुनौतियों का नहीं बल्कि इस योग्यता को हासिल करने का है, क्योंकि यही भविष्य की दिशा तय करेगा। और अंत में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हमारे देश में शिक्षा की गुणवत्ता को, उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए इस तरह की योग्यता परीक्षाओं का भविष्य क्या है? क्या ये सही दिशा में उठाया गया एक कदम है? इस पर विचार